वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जोमेटो के शेयर के बारे में। कंपनी लिस्ट होने के बाद यहाँ पर स्लिप होल्ड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, जोमेटो के शेयर ने अपने ग्राहकों को यहाँ पर अब तक कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिए हैं, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में काफी अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट दे सके। जी हाँ दोस्तों, लेकिन करंट में अगर देखा जाए तो जोमेटो के शेयर यहाँ पर प्रॉफिटेबल नहीं है। ऐसा कुछ यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस कंपनी के फंडामेंटल और ग्राफ के मुताबिक यहाँ पर मालूम चल रहा है कि करंट में अभी कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, बट आगे चल के यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर प्रॉफिट दे सकती है। तो पिछले कुछ साल का यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन देखे तो क्या बताता है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर क्वार्टरली रिजल्ट के अकॉर्डिंग में नेट प्रॉफिट देखूं तो दिसंबर 2020 में कितना हुआ करता था प्रॉफिट, 986 करोड़ का। वहीं पे अगर मैं मार्च 2021 की बात करूं तो 880 करोड़ का यहाँ पर रह गया था। मतलब कि यहाँ पर गिरावट देखने को मिली थी वो कोविड की वजह से। बट अगर मैं जून 2021 की बात करूं तो 1272 करोड़ का, मतलब कि यहाँ पर इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। एंड सितंबर 2021 में अप्रोक्स 1593 करोड़। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि यहाँ पर भी अच्छी खासी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। एंड फाइनल दिसंबर 2021 की बात करूं तो 1323 करोड़, मतलब कि यहाँ पर अगेन गिरावट देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, एंड करंट में देखा है तो कंपनी का शेयर का प्राइस कितना चल रहा है, अप्रोक्स 81 रुपए के आसपास आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बट दोस्तों जो इसके यहाँ पर आंकड़ों के मुताबिक यहाँ पर शेयर प्राइस टारगेट निकल कर आ रहा है वो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। 2023 का कितना है, 100 रुपए तक ये 2023 में जा सकता है। वहीं पे अगर मैं 2024 की बात करूं तो ये अप्रोक्स 115 रुपए को यहाँ पर टच कर सकता है। एंड 2025 में अप्रोक्स 220 रुपए तक हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मतलब कि अभी ये 81 पे चल रहा है, 2025 तक हमें यहाँ पर 220 रुपए तक देखने को मिल सकता है। वहीं पे अगर मैं 2030 की बात करूं तो ये अप्रोक्स 650 रुपए तक यहाँ पर जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी यहाँ पर कोविड का सिचुएशन चल रही थी, इसकी वजह से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। बट ये आगे चल के 2030 तक यहाँ पर 650 रुपए तक यहाँ पर जा सकता है। तो चलिए थोड़ी सी कंपनी की बेसिक डिटेल यहाँ पर ले लेते हैं। कंपनी का नाम क्या है, जोमेटो। एंड ये कौन सी इंडस्ट्री से यहाँ पर बिलोंग करती है, कंज्यूमर सर्विस। जी हाँ दोस्तों, एंड इसके सीईओ कौन है, दीपिंदर गोयल। एंड ये कंपनी कब आई थी, जुलाई 2008 में। जी हाँ दोस्तों, तो इस कंपनी की स्थापना यहाँ पर 2008 में फूडीपे नाम से यहाँ पर की गई थी, जिसे 18 जनवरी 2010 को जोमेटो में यहाँ पर बदल दिया गया था। 2011 में इसने अपने बिजनेस का यहाँ पर विस्तार भारत में दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, पुणे और कलकत्ता में यहाँ पर किया। तो इसके सीईओ कौन है हम यहाँ पर देख चुके हैं, दीपिंदर गोयल। तो 2012 में कंपनी ने यहाँ पर अपने बिजनेस को दूसरे देशों में बढ़ाने का फैसला किया और इन देशों में यहाँ पर यूएई, श्रीलंका, कतर, यूके, फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर शामिल थे। तो 2013 में इसने यहाँ पर ब्राजील, न्यूजीलैंड, तुर्की एंड इंडोनेशिया में भी अपने ऐप और साइट को तुर्की, इंडोनेशिया और अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर लॉन्च किया। वहीं 2014 में इसने अपने साइट और ऐप को पुर्तगाली भाषा में भी यहाँ पर शुरू करने के साथ साथ यहाँ पर 2015 में अपनी सेवाओं को यहाँ पर कनाडा, लेबनान और आयरलैंड में भी यहाँ पर शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों देखा जाए तो अगर आप यहाँ पर छोटा बिजनेस शुरू कर रहे हो या बड़ा बिजनेस, आपको अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी। जोमेटो लिमिटेड भी अपने बिजनेस को यहाँ पर बढ़ाने के लिए लोगों को ऑनलाइन फूड ऑर्डर की यहाँ पर नई आदत डालने में लगे हुए हैं। जिसके पास यहाँ पर खाना पकाने या घर ले जाने के लिए यहाँ पर समय नहीं है, उनके लिए यहाँ पर जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल यहाँ पर साबित हो रहा है। ऐसे में कंपनी अपने 2 से 3 साल में अपने ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नए ग्राहक बना सकती है। एंड 2 से 3 साल के अंदर यहाँ पर जोमेटो के स्टॉक में भी काफी अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि 2025 तक पूरे भारत में जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी स्थापित हो जाएगी और कंपनी में काफी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। 2025 में जोमेटो के शेयर प्राइस का पहला टारगेट 235 रुपए रखा जा रहा था एंड दूसरा टारगेट यहाँ पर 250 रुपए तक अनुमान लगाया जा सकता है। तो दोस्तों जोमेटो का यहाँ पर जुलाई में यहाँ पर लिस्ट होने के कारण है जोमेटो का यहाँ पर ज्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है, जो कि किसी भी कंपनी का यहाँ पर विश्लेषण करना होता है तो 5 से 10 साल का यहाँ पर उसका पिछला डाटा एक साथ जोड़कर देखना पड़ता है। लेकिन जोमेटो मौलिक रूप से यहाँ पर मजबूत कंपनी लग रही है और अभी यहाँ पर अच्छा मुनाफा कमा रही है, लेकिन कंपनी पर कर्जा भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत देखने को मिल रही है। एंड इसीलिए यहाँ पर ऐसे में कुछ रिटेल इन्वेस्टर लंबी अवधि के लिए यहाँ पर जोमेटो स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं दे रहे। जोमेटो इस तरह के बिजनेस में से सबसे पहले स्टार्टअप में से एक है, जो कि हाल ही में एनएसई और बीएसई पे यहाँ पर लिस्टेड हुई है। इसका राजस्व साल दर साल यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। तो फंडामेंटल एनालिसिस करते समय यहाँ पर यह विश्लेषण निकल कर आ रहा है कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू वाला स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक एक्स वैल्यू वाला स्टॉक है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पर एक्सचेंज में यहाँ पर लिस्टिंग के दौरान अपनी बिक्री में 27 गुना की मांग यहाँ पर कर रहा था।
पहले दिन ही स्टॉक में यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली थी, 60% से भी ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर आप यहाँ पर इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, जोमेटो शेयर होल्डर यहाँ पर बनना चाहते हो, तो प्रत्येक आपको Q3 के यहाँ पर रिजल्ट देखने पड़ेंगे, उसके अनुसार आप यहाँ पर कार्य कर सकते हो। बाकी अगर यहाँ पर देखा है तो खाद्य वितरण का यहाँ पर भविष्य उज्जवल देखने को मिल रहा है, इसलिए प्रत्येक Q3 के रिजल्ट को आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। जोमेटो शेयर प्राइस टारगेट यहाँ पर 2030 तक देखा जाए तो उसका पहला टारगेट 650 रुपये यहाँ पर रखा जा रहा था। वहीं पे अगर मैं सेकंड टारगेट की बात करूं तो 690 रुपए तक यहाँ पर इसके जाने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो फिलहाल में भारत में देखें तो ऑनलाइन फूड डिलीवरी का सिस्टम अभी तो शुरू ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और आगे जाके ये बढ़ते ही जाने वाला है। आजकल कोई भी बाहर जाकर खरीद कर लाने से ज्यादा यहाँ पर घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करना पसंद करता है, क्योंकि समय के साथ साथ यहाँ पर जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कंपनी में भी यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। बाकी अगर यहाँ पर देखें तो पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में सभी कंपनीज के यहाँ पर बिजनेस जॉब्स की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी है, लेकिन उस समय भी ऑनलाइन डिलीवरी वाले सभी मॉडल पर यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। उल्टा ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर और भी यहाँ पर इनकी मांग बढ़ गई है। तो इस कंपनी पर यहाँ पर गौर करें तो फ्यूचर में ऑनलाइन डिलीवरी वाले स्टॉक के लिए यहाँ पर अच्छे दिन यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये सबको पता है, इसलिए आप इसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको आगे जाके यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इसकी काफी ज्यादा संभावना यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये कंपनी यहाँ पर लंबे समय के लिए इन्वेस्टर्स के लिए यहाँ पर सही रहेगी, क्योंकि अभी यहाँ पर कुछ भी मुनाफा नहीं दे रही। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फ्यूचर में काफी ज्यादा मुनाफा दे सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो आप चाहो तो इसको यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए सोच सकते हो। एंड दोस्तों, अगर मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दूं तो ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, बट ज्यादा टाइम से नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा क्वांटिटी में अभी यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर सोच सकते हो और नहीं भी। बाकी आपको स्टॉक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जल्दी मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नए स्टॉक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।